पाकिस्तान की कनपट्टी के ऊपर उन्होंने बंदूक रख दी है और पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर ब्लफ है उसे उन्होंने कॉल कर लिया। तारीख का सबसे बदतरीन हमला पाक फौज के ऊपर आज किया गया है। ढाका के अंदर कोवर्ट गेम चल रहा है। कोवर्ट गेम ऐसा चल रहा है जहां पर टर्किश, पाकिस्तानी, आईएसआई, अमेरिकन सब भाग रहे हैं इधर से उधर। ये बताना चाह रही हैं कि जो इंडिया है वो हमला कर दे। वो उनका जो वो क्या कहते हैं मोटिव इसके अंदर वो ये है कि भारत पाकिस्तान पर हमला करे और इमरान खान को छुड़वाए। अफगानिस्तान है जो हमें सुबह दोपहर शाम कान के नीचे दो लगा के जाता है। दूसरी तरफ जी भारत से भी हमें तरह तरह की धमकियां तो मिलती ही रहती है। हर वक्त मोदी जी इस चक्कर में रहते हैं कि बस कोई भारत के अंदर हल्का सा पटाखा भी चल जाए तो वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर 2 करूंगा। 17 अमेरिकन ठुक चुके हैं, करीब 60 से 9 पाकिस्तानी ठुक चुके हैं और 5 से 6 टर्किश ठुक चुके हैं। वहां पर मिडिल क्लास ग्रो कर रही है, वो उसको उठाना चाहते हैं। तुम हर दूसरे दिन जाके, क्योंकि तुम्हारा गुजारा नहीं है, तुम्हारे अबू जान का यहाँ पे बगैर जंग छेड़े लोग कारोबार तो तुम्हारा है कोई नहीं सिरे से, ठीक है, या प्रॉक्सी वॉर्स कर रहे हो या। और यहाँ पर एक पहले ही खलबली मची हुई है आपके ये इस किस्म के अटैक्स की वजह से, और अब आप दोबारा ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है वो इमरान खान की सिस्टर्स के कहने से तो बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको याद है ना इमरान खान तो कहते थे जब तक पीएम मोदी है हम तो इंडिया से बात ही नहीं करेंगे। अब उन्हीं की बहन आकर और मोदी जी से दुआइयां लगा रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2 कर दो। ऐसा लगा भाई हम लोग का इतराफ किया, फौज को दहशतगर्द करार दिया, इंटरनेशनल इदारों में नवाज शरीफ के इंटरव्यू रिकॉर्ड का हिस्सा बने। और फिर ये नहीं है जो बरखा दत्त 30 सहाफियों के साथ नवाज शरीफ को मिली, इसने नेपाल में मोदी के साथ नवाज शरीफ की खुफिया मुलाकातों के भाड़ा फोड़ दिया। तो हमारे जर्नल्स ने दिखाया कि वो खुद कितने डरे हुए हैं, वो खुद कितनी इस सारे मामले को बदकिस्मती से कितना अनप्रोफेशनली वो हैंडल कर रहे हैं। कितने ऐसा कुछ हुआ तो मोदी जी तो बस फौरन ही जैसे कहते हैं ना हाथ झाड़ के खड़े होंगे और कहेंगे चलो जी ऑपरेशन सिंदूर 2 करते हैं। लेकिन अब मुसीबत ये हुई है कि कुछ पाकिस्तानी जो है वो भी डिमांड करने लगे। जी हाँ, आपको यकीनन हैरत हो रही होगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इमरान खान के समर्थक ने पाकिस्तानी फौज की बैंड बजा के रख दी है और अब खबर आई है कि इमरान खान के समर्थक ने भारत से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करने की गुहार लगाई है और बोला है कि जब भारत ऑपरेशन करेगा तभी इमरान खान को आजादी मिलेगी। वही ये सुन पाक मीडिया आग बबूला हो गया है। वही दूसरी ओर पाकिस्तान की हालत देख अब फिनलैंड ने पाकिस्तान में अपना दूतावास को बंद करने का फैसला ले लिया है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। फिनलैंड ने कहा है कि वो अपनी ग्लोबल डिप्लोमेटिक मौजूदगी को फिर से बनाने के तहत इन दूतावासों को बंद कर रहा है। इसकी पुष्टि फिनिश विदेश मंत्रालय के बयान में की गई है। उन्होंने कहा है कि वो इन देशों में पॉलिटिकल माहौल और फिनलैंड के साथ उनके सीमित ट्रेड और इकोनॉमिक जुड़ाव से जुड़े ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक कारणों से अपने दूतावासों को बंद कर रहा है। ये खबर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। वही दूसरी ओर ढाका बांग्लादेश में टर्की, आईएसआई और अमेरिकन एजेंट्स की अननोन गनमैन ने धज्जियां उड़ाकर रख दी है और अब तक दर्जनों से ज्यादा पाकिस्तानी और टर्की जिहादी जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं उनको अननोन गनमैन ने ठोक दिया है। ढाका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर रादर, एक कोवर्ट गेम चल रहा है। कोवर्ट गेम ऐसा चल रहा है जहां पर टर्किश, पाकिस्तानी, आईएसआई, अमेरिकन सब भाग रहे हैं इधर से उधर। एंड जो कोवर्ट ग्रिड्स हैं दे आर बेसिकली रनिंग अराउंड ट्राइंग टू कवर अप ट्रैक्स। ये हुआ क्या कहा ये जाता है कि भैया 17 अमेरिकन ठुक चुके हैं, करीब 60 से 9 पाकिस्तानी ठुक चुके हैं और 5 से 6 टर्किश ठुक चुके हैं। वहां पर हुआ क्या है समझ में नहीं आ रहा किसी को, कोई भी हिंट्स नहीं है, नोबडी हैज एनी क्लू। यहां तक कि ये जो गवर्नमेंट्स हैं दे जस्ट डू द कवर अप एंड रन अवे फ्रॉम देयर। स्टेज जब सेट हुआ, ये हुआ 31 अगस्त और 1 सितंबर के बीच में, जहां पर ढाका में वेस्टिन में रूम नंबर 808 के अंदर टेरेंस एरेविल जैक्सन को मारा गया। नाउ ये एक सीआईए का बंदा था, स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स का बंदा था, फर्स्ट स्पेशल एयरबॉर्न डिवीजन का बंदा था, जिनका मेन काम होता है कोवर्ट एक्शन। कई लोगों ने इसको बड़ी तरह से, मेरे हिसाब से, आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट देम डाउन, बट इन माय ओपिनियन दे मिसइंटरप्रेटेड दिस एज अ थ्रेट टू मोदी जी इनसाइड चाइना, जिसको मैंने उस टाइम पे भी पुशबैक किया था। मैंने बोला था यार नहीं, ये दिस इज नथिंग टू डू विद मोदी जी। अगर मोदी जी के लिए कोई थ्रेट होगा तो वो बिहार में, बंगाल में करेंगे यार, चाइना में क्यों जाके किसी को ठोकेगा? वो अगर उनको ठोकना ही है तो फिर वो इट डजंट रियली मैटर, बिकॉज दैट वन गाय हु विल गेट कॉट, दैट गाय इज सैक्रिफिशियल लैम। तो इतना बड़ा इसका वो बना दिया गया कि नहीं नहीं नहीं, ये तो सिर्फ तुम जानते नहीं हो, ये वो ऑल दैट नॉनसेंस हैपेंड। बट एट द एंड ऑफ इट व्हाट वी सॉ इज दैट एक कोवर्ट एक्शन में ये बंदा ठोका गया, राइट?
उसके बाद पता चला कि इसके साथ साथ 3 और बंदे थे। 2 बंदे उसी के कमरे के एक इस तरफ और एक इस तरफ रह रहा था। पता ये चला कि वो 2 भी ठुके हुए हैं। उसके बाद एक बंदा इसी सेम होटल के अंदर स्विमिंग पूल के अंदर उल्टा पाया गया विथ नो डिटेल्स व्हाटसोएवर। ये एक बंदा अकेला नहीं गया। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, देयर वर टोटल 4 पीपल दैट वर टेकन आउट इन द वेस्टर्न इन ढाका, और ये रिपोर्ट्स हैं। नाउ ये एक बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट था जहां पर एक कोवर्ट लाइजनिंग सेल कुछ काम कर रहा था। यहाँ पर मेरे हिसाब से वो 2-3 जगह काम कर रहे थे। वो जो ये रोहिंग्या ग्रुप्स हैं उनके साथ लाइजन कर रहे हैं, उनको जरा हथियार दे रहे हैं ताकि दे कैन गो इनसाइड एंड क्रिएट केओस विद इन बांग्लादेश, वहां सॉरी इन म्यांमार, और इनका जो लोकल वहां पर एरिया है उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन अप करने की कोशिश करें, क्योंकि वहां पर एक कॉरिडोर बन रहा है। दे आर मेकिंग अ वेपन सॉर्ट ऑफ अ कॉरिडोर, जिसके ऊपर काफी बांग्लादेश के अंदर गड़बड़ भी चली थी। अब देखिए स्टेज 2 पे जाते हैं। 1 सितंबर से करीब 5 या 6 सितंबर तक कॉक्स बाजार में, सेंट मार्टिन आइलैंड के अंदर, चिटगांग के अंदर मल्टीपल फॉरेन ऑपरेटिव्स मिले गए। सबसे पहला क्लस्टर उठा कॉक्स बाजार के अंदर, जहां पर 4 अमेरिकन मारे गए इन सम ट्रेनिंग ऑपरेशन। ठीक है, फिर एक क्लस्टर मिला सेंट मार्टिन आइलैंड के अंदर, जहां पर एक अमेरिकन सर्वेलेंस कॉरिडोर में कुछ मैरीटाइम कुछ कर रहा था, किसी ने उसको वहीं पर ही ठोक दिया, सी में या रिवर बेड में या कहीं पे उसको ठोक दिया, क्योंकि उसकी बॉडी एक तरफ कोने पे पड़ी मिली थी। कॉक्सेस बाजार में दूसरा क्लस्टर उठा जब 4 अमेरिकन पाए गए डेड इनसाइड अनदर होटल रूम। ठीक है, या तो वो सेफ हाउस था, क्या था मुझे नहीं पता, बट समथिंग हैपेंड। चिटगांग के अंदर फिर 3 और पाए गए, जिसके अंदर टर्किश और पाकिस्तानीज वहां पर ऑपरेट कर रहे थे कुछ ना कुछ करने के लिए। यहां पर ये ठुके। His removal indicates only one thing, that there was an entire system shut down. ठीक है, everybody was told, भाई साहब get out, you're under threat, get out. सबसे बड़ी चीज है, इनको जो बोला होगा, बांग्लादेश is no longer safe for any part of its covert footprint, भागो वहां से। क्योंकि फिर इनके साथ जो होगा ये कभी जिंदगी में समझ ही नहीं सकेंगे। मैं यहाँ पर आपके चैनल के प्लेटफॉर्म से मोदी जी से भी गुजारिश करती हूँ कि अगर अब आप ऑपरेशन सिंदूर 2 करेंगे तो ही इमरान खान जेल से बाहर निकल सकते हैं। तरफ अफगानिस्तान है जो हमें सुबह दोपहर शाम कान के नीचे 2 लगा के जाता है। दूसरी तरफ जी भारत से भी हमें तरह तरह की धमकियां तो मिलती ही रहती हैं। हर वक्त मोदी जी इस चक्कर में रहते हैं कि बस कोई भारत के अंदर हल्का सा पटाखा भी चल जाए तो वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर 2 करूंगा। अब बात यह कि यहाँ पे बाकी चीजों में दुआ हुआ होती हो, बाकी लोग नमाज या जो भी अपनी इबादत करते हैं वो करते होंगे, लेकिन सारा दिन ये बैठ के दुआ करते हैं कि यार भारत में अमन रहे, भारत में कोई छोटा सा पटाखा या फुलझड़ी भी ना चले। इसलिए कि ऐसा कुछ हुआ तो मोदी जी तो बस फौरन ही जैसे कहते हैं ना हाथ झाड़ के खड़े होंगे और कहेंगे चलो जी ऑपरेशन सिंदूर 2 करते हैं। लेकिन अब मुसीबत ये हुई है कि कुछ पाकिस्तानी जो हैं वो भी डिमांड करने लगे। जी हाँ, आपको यकीनन हैरत हो रही होगी, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ कि उन किसी लोगों में जो है वो इमरान खान ने, जो कि आजकल इमरान खान को तो आप लोग जानते ही हैं कि इमरान खान साहब को जेल में रखा हुआ है और उनकी फैमिली से, उनके लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा, तो उस पर जी उनकी फैमिली और उनकी पार्टी के लोग बड़े सख्त नाराज हैं। इस बात के ऊपर तो जी अलीमा खान साहिबा और नौरीन साहिबा जो इमरान खान की बहनें, उनके ऊपर जी बड़ा हंगामा है, बड़ी बातें की जा रही हैं और कह रहे हैं कि जी ये क्या बात हुई है, मतलब ये भारत को कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 कर दो तो इमरान खान बाहर आएंगे, मतलब ये क्या बात हुई। आप ऑपरेशन सिंदूर 2 यानी कि आप पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए कह रही हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर को। कई लोगों का कहना यह है कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई हुई वीडियो है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। मुझे तो लग रहा है ये सच में बोलकर आ गई हैं, इसलिए कि हमारे लोगों का तो आपको पता है ना, हम लोग कुछ भी बोलते हैं। तो जी आप अलीमा खान साहिबा या ये इमरान खान की जो सिस्टर है भाई, इन्होंने कह दिया कि मोदी जी के लिए कि जी आप मोदी जी आप जो है ना वो ऑपरेशन सिंदूर 2 कर दीजिए ताकि इमरान खान बाहर आ जाए। लेकिन मैं साफ साफ बता रही हूँ मोदी जी बिल्कुल इनकी बातों में मत आइएगा, बिल्कुल नहीं आइएगा। मैं साफ बता रही हूँ मोदी जी, पहले वाले से हम अभी नहीं संभल पाए, हमें समझ में नहीं आ रही हमने आपके कितने जहाज गिरा दिए। ट्रम्प को हमने एकदम बावला करके छोड़ दिया है, वो कभी कहते हैं 6 जहाज, कभी कहते हैं 3 जहाज, कभी कहते हैं 4 जहाज, कभी कहते हैं 5 जहाज, कभी कहते हैं 8 जहाज। फिर उसके बाद फिर एक रिपोर्ट आ जाती है और कहते हैं जी हमने 3 जहाज गिराए, और उसके बाद लोग पूछ रहे हैं कि भाई वो बाकी 5 जहाज किसके थे, तो वो हम बता नहीं पा रहे।